नमस्कार साथियों। आज इस वीडियो में हम जानेंगे ऐसे दो श्रापों के बारे में जिनसे हुई महाभारत जैसी कथा की शुरुआत और जिनके कारण पितामह भीष्म का गंगा के पुत्र के रूप में हुआ जन्म और क्यों उन्हें भोगना पड़ा कष्टों से भरा जीवन। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं ऋषि वशिष्ठ के 8 वसुओं को श्राप के बारे में। और आखिर ये 8 वसु कौन थे? 8 वसु, जिन्हें अष्टवसु भी कहा जाता है, वेदों और पुराणों में वर्णित 8 देवकुल के सदस्य हैं। वे प्रकृति और ब्रह्मांडीय घटनाओं के विभिन्न पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक दिन अपने दिव्य जीवन का आनंद लेते हुए वसु और उनकी पत्नियां बुद्धिमान और शक्तिशाली ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में गए। ऋषि के पास नंदिनी नाम की एक जादुई गाय थी जो किसी भी इच्छा को पूरा कर सकती थी और उनके लिए बहुत कीमती थी। वो गाय एकदम स्वस्थ दिखाई दे रही थी। वह ऐसा माना जाता है कि उस नंदिनी नाम की गाय के दूध को अगर कोई पी ले तो वो 1000 वर्ष की आयु प्राप्त कर सकता है। आश्रम की प्रशंसा करते समय घौ नामक वसु ने देखा कि उसकी पत्नी नंदिनी गाय पर मोहित हो गई है। उसने आग्रह किया कि वे गाय को अपने लिए ले ले। पहले तो घौ ने हिचकिचाहट दिखाई, लेकिन अंततः उसने और अन्य वसु ने उसे खुश करने के लिए नंदिनी को चुराने का फैसला किया। जब ऋषि वशिष्ठ अपने आश्रम लौटे और उन्होंने देखा कि नंदिनी गाय वहां नहीं है, तो वे क्रोधित हो गए। अपनी दिव्य शक्तियों का उपयोग करते हुए उन्होंने तुरंत जान लिया कि क्या हुआ था और सभी 8 वसुओं को शाप दे दिया। तुमने वो चुराने की हिम्मत की जो तुम्हारा नहीं था, उसने गरजते हुए कहा। इसके लिए तुम सभी अपनी दिव्य स्थिति खो दोगे और पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में जन्म लोगे, जहां तुम नश्वर जीवन की पीड़ा झेलोगे। वसु भयभीत हो गए। उन्होंने वशिष्ठ से क्षमा मांगने की विनती की और बताया कि घौ के प्रभाव में आकर उन्होंने गलती की है। उनके सच्चे पश्चाताप को देखकर ऋषि ने अपना श्राप थोड़ा कम कर दिया। वशिष्ठ ने कहा, तुम में से 7 लोग जन्म के कुछ समय बाद ही इस श्राप से मुक्त हो जाएंगे, लेकिन घौ, जो इस कृत्य में अग्रणी था, सबसे लंबे समय तक पीड़ित रहेगा। वो चुनौतियों और जिम्मेदारियों से भरा एक पूर्ण मानव जीवन जिएगा। भारी मन से वसुओं ने अपना भाग्य स्वीकार कर लिया। आइए अब हम जानते हैं कि ब्रह्मा जी ने क्यों दिया माता गंगा और राजा महाभिष को श्राप। ये कहानी शुरू होती है शांतनु के पहले जन्म से, जहां वो इक्ष्वाकु साम्राज्य को महान राजा महाभिष हुआ करते थे। उन्होंने हजारों अश्वमेध यज्ञ करवाए थे और मृत्यु के बाद स्वर्गलोक में उन्हें जगह मिली थी। स्वर्गलोक में ब्रह्मा के दरबार में उनकी बेटी गंगा भी मौजूद थी। इसी के साथ अन्य देवतागण और अनुयायी भी मौजूद थे। एक दिन जब दरबार में मौजूद सभी प्रार्थना मुद्रा में थे, तब हवा के कारण गंगा के वस्त्र हिल गए। सभी ने ये देख अपना सिर झुका लिया, लेकिन महाभिष ने ऐसा नहीं किया। इसी के साथ गंगा ने भी उन्हें रोका नहीं और दोनों एक दूसरे को देखते रहे। ये देख भगवान ब्रह्मा क्रोधित हो गए और दोनों को मृत्यु लोक में पैदा होने का श्राप दिया। गंगा तभी वापस आ सकती थी जब वो मृत्यु लोक में महाभिष का दिल तोड़ देती। ऐसा करने के बाद महाभिष ने ब्रह्मा से क्षमा मांगी और कुरु वंश के राजा प्रतिपा के घर जन्म लेने की बात कही। ऐसे में महाभिष की ये मंशा ब्रह्मा ने मान ली। चलिए अब हम जानते हैं माता गंगा और 8 वसुओं के बीच श्राप से मुक्ति के लिए क्या वार्तालाप हुआ। एक बार मार्ग से जाती हुई गंगा जी ने वसु देवताओं को देखा। उनका शरीर स्वर्ग से नीचे गिर रहा था। वे मलिन दिखाई दे रहे थे। उन्हें इस रूप में देखकर गंगा ने पूछा, तुम लोगों का दिव्य रूप नष्ट कैसे हो गया? सभी देवतागण सकुशल तो है ना? तब वसुदेवताओं ने गंगा से कहा कि महात्मा वशिष्ठ ने थोड़े से अपराध पर क्रोध में आकर हमें श्राप दे दिया है। पहले की बात है, एक दिन जब वशिष्ठ जी पेड़ों की आड़ में संध्योपासना कर रहे थे, हम सब महावेश उनका उल्लंघन करके चले गए और उनकी गाय को चुरा लिया। इससे कुपित होकर उन्होंने हमें श्राप दे दिया कि तुम मनुष्य योनि में जन्म लो। उन ब्राह्मणवादी महर्षि ने जो बात कह दी वो टाली नहीं जा सकती, इसलिए
हमारी प्रार्थना है कि तुम पृथ्वी पर मानव पत्नी होकर हम वसुओं को अपने पुत्र रूप से उत्पन्न करो। हमें मनुष्य स्त्रियों के उदर में प्रवेश न करना पड़े, इसलिए हमने ये अनुरोध किया है। वसुओं के ऐसा कहने पर गंगाजी तथास्तु कहकर ये बोली कि पृथ्वीलोक पर ऐसे श्रेष्ठ पुरुष कौन होंगे जो तुम लोगों के पिता होंगे। तब वसुगण बोले, प्रतिप के पुत्र राजा शांतनु मृत्युलोक में वे ही हमारे जनक होंगे। तब गंगा जी ने कहा कि जैसा तुम लोग कहते हो वैसा ही मेरा भी विचार है। मैं राजा शांतनु का प्रिय करूंगी और तुम्हारे अभीष्ट कार्य को भी सिद्ध करूंगी। तब वसुगण बोले, हम लोग जब तुम्हारे गर्भ से जन्म ले तब तुम पैदा होते ही हमें अपने जल में फेंक देना, जिससे शीघ्र ही हमारा पृथ्वीलोक से छुटकारा हो जाए। तब गंगाजी ने कहा, ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगी, परंतु उस राजा का मेरे साथ पुत्र के लिए किया हुआ संबंध व्यर्थ न हो जाए, इसलिए उनके लिए एक पुत्र की व्यवस्था भी होनी चाहिए। तब वसुगण बोले, हम सब लोग अपने तेज का एक एक अष्टमांश देंगे उस तेज से जो तुम्हारा एक पुत्र होगा। वो उस राजा की इच्छा के अनुरूप होगा, किंतु पृथ्वीलोक पर उसकी कोई संतान नहीं होगी। अतः तुम्हारा वह पुत्र संतानहीन होने के साथ ही अत्यंत पराक्रमी होगा। इस प्रकार गंगा जी के साथ अपनी इच्छा के अनुसार वार्तालाप करने के बाद वह प्रसन्नतापूर्वक वहां से चले गए। आइए अब जानते हैं माता गंगा और राजा शांतनु के विवाह के बारे में। शांतनु, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, महाभिष का अगला जन्म था। शांतनु गंगा तट पर विचरण करते और एक दिन गंगा जी आई। गंगा का रूप देखकर वो आश्चर्य से भर उठे और उसे ठीक उसी प्रकार देखते रहे जैसे पिछले जन्म में देख रहे थे। उन्होंने गंगा को अपनी पत्नी बनने का प्रस्ताव दे दिया। वचन को सार्थक करने के लिए गंगा ने हाँ कह दी और ये भी वचन लिया कि आप मुझे कोई भी कर्म करने से रोक नहीं सकते। जिस दिन आपने मुझे टोका मैं चली जाऊंगी। पिछले जन्म की बातों को स्मरण कर गंगा ने प्रेम विवाह के प्रस्ताव को स्वीकार किया और शांतनु से इस शर्त पर विवाह किया कि वो उसे कभी भी कोई भी कार्य करने से रोक नहीं सकते। दिन बीतने के साथ गंगा ने शांतनु के पहले बेटे को जन्म दिया और उसके अगले ही दिन गंगा अपने नवजात को लेकर गई और नदी में डुबो दिया। ऐसे ही गंगा ने 7 वसुओं को उनके श्राप से मुक्ति दे दी। 8वीं संतान के समय शांतनु खुद को रोक नहीं पाए और गंगा को रोक दिया और पूछ लिया कि हस्तिनापुर का क्या होगा, उनका क्या होगा और क्या कभी उन्हें वारिस मिलेगा। इसके बाद गंगा ने उन्हें पूरी कहानी बताई। गंगा जी राजा शांतनु को बताती है कि दरअसल स्वर्ग में 8 वासु थे जिन्हें ऋषि वशिष्ठ द्वारा श्राप मिला था कि वो पृथ्वी पर पैदा होंगे। पृथ्वी, जिसे मृत्युलोक भी कहा जाता है। इन 8 वासु का उद्धार करने के लिए मैंने ये कदम उठाया था। उन्हें अपने उदर से जन्म देकर गंगा ने अगले ही दिन मार दिया था ताकि उनका पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप पूरा हो सके और वो स्वर्गलोक में वापस जा सके। गंगा ने 7 बेटों को तो मार दिया था, लेकिन 8वें बेटे के जन्म के बाद गंगा के पति शांतनु ने गंगा को रोक दिया था, जिसके बाद गंगा शांतनु को छोड़कर चली गई थी। और उस 8वें पुत्र का नाम था भीष्म पितामह, जिन्हें गंगा पुत्र भी कहा जाता है, जिन्हें पिछले जन्म में मिले महर्षि वशिष्ठ के श्राप के अनुसार पृथ्वीलोक पर चुनौतियों और जिम्मेदारियों से भरा एक पूर्ण मानव जीवन जिएगा। तो साथियों, आज हमने इस वीडियो में जाना कि कैसे 2 श्रापों के कारण हुआ महाभारत जैसी कथा का प्रारंभ व कैसे हुआ पितामह भीष्म का माता गंगा के पुत्र के रूप में जन्म और क्यों उन्हें भोगना पड़ा कष्टों व चुनौतियों से भरा जीवन। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं यही समाप्त, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।